हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम स्टेटस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आर्यन भाटी एक बार फिर सामान्य हिंदी बीएसटीसी की प्रश्न बैंक के साथ आपके सामने जुड़ा हुआ हूँ, आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और हर वीडियो को आप लगातार देख रहे हैं और एसटीसी बीएसटीसी की तैयारी जोरों पर आपकी, तो आप विश्वास के साथ में हमारे साथ जुड़िए और देखिए ये क्लास आपको कैसे प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं और उसको कैसे आप हल कर सकते हो और हम आपको किस प्रकार से चारों बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हुए इस उत्तर तक पहुंचते हैं। चलें शुरू करते हैं आज की एक प्यारी सी शानदार क्लास। तो देखिए पहला प्रश्न आ रहा है, अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अमृत का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आपको देखना है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अमृत का पर्यायवाची शब्द बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा पीयूष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीयूष हो जाएगा। अर्क किसका है? अर्क सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अर्क किसका है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है अर्क। और यहाँ पर उदक, उदक, उदक किसका है? उदक यहाँ पर पानी का पर्यायवाची शब्द होने वाला है। तो अमृत किसका? अमृत का पर्यायवाची शब्द है पीयूष। इसको अच्छी तरीके से आपको देखना है। आगे चल के देखते हैं अंधकार का सही विलोम शब्द क्या है। अंधकार का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो अंधकार का सही विलोम शब्द आपका हो जाएगा प्रकाश। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्टली होने वाला, सही होने वाला है। तो अब देखते हैं अंधकार का है तो फिर जो है उजाला किसका विलोम शब्द है? उजाला किसका है? उजाला है अंधेरे का। किसका है? अंधेरे का पर्यायवाची शब्द है। अंधेरे का पर्यायवाची शब्द है अंधेरा। अंधेरे, अंधेरे का या अंधेरा, अंधेरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? उजाला। ठीक है, इसको अपन को ध्यान से देखना है। यदि अंधकार आ जाए तो उसका विलोम होता है प्रकाश और अंधेरा होता है उसका मतलब होता है विलोम होता है उजाला। ठीक है, आगे अपन को देखना है। आगे सवाल आ रहा है, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होने वाला है? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द आने वाला है सर्वज्ञ। क्या है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। सो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ शब्द आएगा। जो बहुत कम जानता हो, कम जानता हो, कम जानता हो उसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द आने वाला है अल्पज्ञ। क्या है? अल्पज्ञ शब्द आएगा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ जो कम जानता हो, बहुत कम जानता हो। और बहुत जानता हो, जो बहुत जानता हो, बहुत जानता हो उसके लिए आएगा आपका बहुज्ञ। क्या आएगा? बहुज्ञ। ठीक है ना, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, बहुत जानता हो बहुज्ञ और सब कुछ जानता हो या सब कुछ जानता हो उसके लिए आएगा सर्वज्ञ। तो इसको आपको आगे ध्यान रखते हुए इसको पढ़ते हैं कि अन्य नयन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। नयन शब्द का संधि विच्छेद जहां पर तीन वर्ण आते हैं, तीन वर्ण जहां पर लगभग आते हैं, नयन है, पावक है, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो हमेशा अयादी संधि के होते हैं। किसके होते हैं? अयादी संधि के। और नयन शब्द या अयादी संधि का है, ये तो आपने ट्रिक यहाँ से पहचान ली है। तो इसका संधि विच्छेद सही क्या होगा? ने धन अन हो जाएगा। ने धन अन हो जाएगा। ए के सामने यदि अ आता है तो इसका य हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अपन को अयादी संधि के अंदर ध्यान रखना है। ये अयादी संधि का एक नियम भी होता है, अयादी संधि। तो इसका एक नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, ने धन अन। आगे आपके सामने जो सवाल आ रहा है, लंबोदर में समास कौन सा होने वाला? लंबोदर शब्द का समास कौन सा है? लंबोदर शब्द, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समास विग्रह। समास विग्रह पूछे तो इसका होता है लंबा है उधर जिसका। अर्थात अब तीसरा अर्थ क्या निकला? लंबा उधर किसका था? लंबा था उधर किसका? लंबा उधर के लिए शब्द आएगा गणेश। गणेश, गणेश का उधर लंबा था। उधर का मतलब होता है पेट। ठीक है ना, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है। और तीसरा अर्थ किस समास के अंदर निकलता है ये अपन को पता होना चाहिए। बहुवीर्य समास किसका निकलता है तीसरा अर्थ? यानी तीसरा अर्थ, पूरे शब्द का तीसरा अर्थ देने वाला जो शब्द होता है वो बहुवीर्य समास के अंदर चला जाता है। द्विगु समास के अंदर देखना है कि संख्यावाची पद आता है। प्रथम पद क्या आता है? संख्यावाची आता है, इसको ध्यान रखना है। और द्वंद्व समास में और का लोप होता है, और का लोप होता है और दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ये भी आपको ध्यान
रखना है। दोनों पद प्रधान होते हैं और तत्पुरुष समास के अंदर हमेशा ही तत्पुरुष समास आएगा। तो तत्पुरुष समास के अंदर कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है, ये ध्यान रखना है। समास की शॉर्ट ट्रिक है उसको पहचानने की। आगे चल के देखते हैं, आगे आपके सामने जो सवाल आ रहा है छठा कि पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही अर्थ क्या है? बहुत खुश होना गलत है, बहुत लज्जित होना, पानी पानी पीना या अत्यधिक वर्षा होना। यहाँ पर जो है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या आने वाला है? बी ऑप्शन है बहुत लज्जित होना, पानी पानी होना यानी शर्मिंदा हो जाना कह सकते हैं अपन। और अत्यधिक वर्षा होती है उसके लिए कौन सा शब्द आने वाला है? उसके लिए आएगा अनावृष्टि। कौन सा शब्द आने वाला है? अनावृष्टि। अनावृष्टि जहां वर्षा ज्यादा होती है, अतिवृष्टि, सॉरी क्या आता है? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि और कम वर्षा होती है, अत्यधिक कम वर्षा होती है, उसके लिए शब्द आएगा अनावृष्टि। अनावृष्टि, ठीक है ना? अनावृष्टि। बहुत कम वर्षा होती है और फसल ही नहीं होती है, अकाल पड़ जाता है, उसके लिए आएगा अनावृष्टि। और अतिवृष्टि जहां बारिश ज्यादा होती है और फसल गल करके नष्ट हो जाती है और अकाल जैसी स्थिति बन जाती है, उसके लिए शब्द आएगा अतिवृष्टि। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाता है। आगे चल के देखते हैं, आगे देखते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये तो आपने कई बार ऐसे शब्द देखे होंगे और ये शब्द तो बहुत चर्चित है, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही है। उज्जवल शब्द। उज्जवल शब्द ऐसे ही लिखा जाता है जहां पर दोनों जय आते होते हैं, दोनों जय जहां पर आते होते हैं वहां पर उज्जवल शब्द एकदम सही होता है। तो यहाँ पर उज्जवल शब्द के अंदर दोनों जय आते हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चल के देखते हैं आगे प्रश्न कौन सा आने वाला है। आगे प्रश्न है कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अब कमल का जो पर्यायवाची शब्द है नहीं है, ऐसे सवाल आते हैं तो यहाँ पर नहीं में पहले ही गोला लगा दो, नहीं तो ये सवाल आपको गलत हो जाता है, आप जल्दबाजी के अंदर आप उत्तर तक नहीं पहुंच पाते होंगे। बीएसटीसी के अंदर बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी के अंदर आपके जो है सवाल आएंगे तो उसको पहले ऐसे नहीं और हम के अंदर गोला लगा देना। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अब कमल का पर्यायवाची शब्द में एक ट्रिक काम करनी है, आपको लेनी है कि जिस शब्द पानी के जितने भी पर्यायवाची शब्द है जिसके पीछे जय लगा होता है, जय लगा होता है तो वो किसके हो जाएंगे? वो सारे जो हो जाएंगे कमल के हो जाएंगे। यहाँ पर जो है दे लगा है, दे वाला शब्द किसका हो जाएगा? दे वाला बादल का हो जाएगा। जिसके पीछे दे लगा होता है वो पर्यायवाची शब्द किसके हो जाते हैं? बादल के हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। जलद, जलद, जलद किसका है? बादल का पर्यायवाची शब्द है। चले आगे देखते हैं, आगे आपके सामने जो प्रश्न आने वाला है 10 नंबर प्रश्न है कि अनुराग का सही विलोम शब्द क्या है। अनुराग का सही विलोम शब्द क्या है? 9 नंबर प्रश्न है, सॉरी, जो है अनुराग का सही विलोम क्या है? अनुराग का सही विलोम है विराग। अनुराग का सही विलोम है विराग, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, अनुराग का सही विलोम विराग, विराग होता है, विराग, अनुराग और विराग, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर देखना है अगला शब्द है चौराया शब्द में कौन सा समास है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है भाई, चौराया शब्द के अंदर समास कौन सा है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि पहला शब्द जहां पर संख्यावाची होता है वो शब्द किसके होंगे? वो हमेशा द्विगु समास के होंगे। किसके होंगे? द्विगु समास। तो चार, इसका समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह की तरफ बढ़ते हैं अपन, तो समास विग्रह होता है इसका चार, चार, चार राहों वाला, चार राहों वाला, चार राहों वाला। चौराया होता है उसको, राह का मतलब होता है रास्ता, यानी जहां से चार राह एक जगह क्रॉस होती है उस पॉइंट को कहते हैं चौराया। तो चार शब्द यहाँ पर संख्यावाची हैं, गिनने योग्य हैं, इसलिए मतलब ये द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है। चौराया है, तिराया है, ठीक है ना? इस प्रकार के शब्द, षटकोण है, चतुर्भुज है, ये सारे जो शब्द हैं किसके आएंगे? वो हमेशा द्विगु समास के होंगे। आप देखना आगे जो है 11वां नंबर का प्रश्न है आंखों का तारा होना। बहुत सिंपल है, आंखों का तारा होना अर्थात अत्यधिक प्रिय होना या अत्यंत प्रिय होना, ये बिल्कुल एकदम सही है। राम अपनी माँ का अत्यधिक प्यारा है, आंखों का तारा है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है ये उत्तर। आगे चल के देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद आपको देखना है। परोपकार, परोपकार शब्द में संधि विच्छेद होगा पर धन उपकार, यहां पर एकदम ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पर धन उपकार। आगे चल के देखते हैं उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। उपकार को जो मानता है उसके लिए शब्द आएगा आपका कर्तज्ञ। क्या है? कर्तज्ञ, जो उपकार को मानता है। और जो उपकार को, जो उपकार को
नहीं मानता हो, नहीं मानता हो, उसके लिए शब्द आ रहा है कृतघ्न। क्या आ रहा है? कृतघ्न। जो उपकार को नहीं मानता हो उसके लिए शब्द आएगा कृतघ्न, और जो उपकार को मानता हो उसके लिए शब्द आएगा कृतज्ञ। इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है पूछा जाता है सवाल कृतज्ञ और कृतघ्न, यानी जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और कृतघ्न, कृतज्ञ का विलोम भी पूछा जाता है कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतघ्न होता है। क्या होता है? कृतघ्न होता है। इसको अपन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। आगे चलते हैं। कौन सा प्रश्न आ रहा है आपके सामने? एक बहुत ही शानदार प्रश्न आ रहा है कि आकाश का विलोम शब्द क्या है? आकाश का विलोम शब्द बिल्कुल आपको पता है सबको, आकाश का विलोम शब्द क्या है? पाताल है। क्या है? पाताल। अब देखो, अत्यंत, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग लगा है? अत्यधिक में उपसर्ग आपको पहचानना है तो उसको यहां पर देखते हैं, अति धन अधिक। अति धन अधिक, इसको अलग अलग किया हमने अत्यधिक को, तो शब्द बन गया अति धन अधिक। ठीक है ना? अति उपसर्ग है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, लिखआउट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब लिखआउट शब्द के अंदर प्रत्यय को पहचानना है तो लिख शब्द मूल शब्द हो गया लिख, मूल शब्द हो गया लिख, और शब्द है आवट, प्रत्यय जुड़ गया जिससे शब्द बन गया लिखावट। क्या बन गया? लिखावट। अब यहाँ पर जो लिखआउट के अंदर एक नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे प्रश्न आ रहा है आपके सामने 17वां कि हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या? इसका सीधा सीधा जो है उत्तर आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पर भी ऑप्शन सही होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो हाथ होता है उसको मैं कंगन पहना हुआ, उसके लिए आरसी की जरूरत नहीं है उसको देखने की। आरसी यानी जो दर्पण होता है उसकी जरूरत नहीं है हाथ को कि मुझे देखना उसके अंदर कंगन है कि नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या? अर्थात प्रत्यक्ष होता है, उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आपके सामने यदि कोई खड़ा है, प्रत्यक्ष खड़ा है, तो उसको अब प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। ठीक है ना? उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और प्रत्यक्ष का उल्टा होता है प्रोक्ष, जो आंखों से परे होता है। आगे चल के देखते हैं। आगे प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध शब्द को ढूंढना है। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द, ये शुद्ध शब्द कई बार पूछा जाता है। शुद्ध है सी, इसमें सी ऑप्शन सही है, सी। अब यहाँ पर जो है कवियत्री, ये तो आपको कई बार हम बता भी चुके हैं। कवियत्री, कवियत्री शब्द शुद्ध है, न कि कवियत्री। कवियत्री भी ऑप्शन को कंफ्यूज करने वाला होता है। कोई बच्चा कवियत्री लिख देता है तो कवियत्री ये गलत है। सब सही शब्द होगा कवियत्री, कवियत्री। ठीक है? आगे चल के देखते हैं, घोड़े का तत्सम शब्द क्या है? अब ये अपन को ध्यान रखना है कि तत्सम शब्द क्या होता है, या तत्सम शब्द हम किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द यानी वह शब्द जो संस्कृत भाषा से असली रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो। यानी वह शब्द जो असली रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जो संस्कृत के थे और वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं तत्सम शब्द। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। और इसका उल्टा होता है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। यानी वह शब्द जो संस्कृत भाषा के थे परंतु उसका रूप बदल करके हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है, उसे कहते हैं तद्भव शब्द। अब यहाँ पर घोड़ा शब्द है, वो क्या है? घोड़ा शब्द है या तद्भव शब्द है? इसका अपन को तत्सम लिखना है तो घोड़े का तत्सम हो जाएगा घोटक। क्या हो जाएगा? घोटक हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको देखना है यहाँ पे कि घोड़े का पर्यायवाची शब्द है सारे, दूसरे जो आए हैं ऑप्शन के अंदर घोड़े के पर्यायवाची शब्द। अब घोड़े के जो पर्यायवाची शब्द आपको याद कर लेना है यहाँ पर अशुभ। ठीक है ना? अशुभ, घोटक, इसका तत्सम रूप भी हो गया घोटक, और तुरंग और ह। ठीक है ना? ह, ये सारे जो है कि ये इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आगे चल के देखते हैं, अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द इसमें जो है अनिल नहीं है, अनिल। अब बिल्कुल अच्छी तरीके से इस प्रश्न को देखना है कि यहाँ पर एक शब्द है अनल और एक है अनिल। तो ये जो दोनों शब्द हैं युगम शब्द है। कैसे शब्द है? युगम शब्द है। यहाँ पर अपन को देखना है कि किसका अर्थ क्या होने वाला है। तो अनल का अर्थ क्या होता है? ये ऊपर देखा आपने, अनल का अर्थ होता है आग। क्या होता है? आग या अग्नि, आग या अग्नि। ठीक है ना? और इसका जो है अनिल का अर्थ होता है हवा।
अनिल का अर्थ क्या होता है? हवा। अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग। केवल ई की मात्रा का फर्क है और अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है ना। तो इसको अपन को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और ऐसे प्रश्न कई बार हिंदी के एज इट इज जो आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। अब देखो माता पिता में कौन सा समास है, मैंने पीछे भी बताया था कि माता पिता के अंदर जो दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? दोनों पद प्रधान हमेशा द्वंद्व समास में होते हैं। और माता और पिता, इसका यदि हम जो है विग्रह करते हैं तो पता चलता है कि इसके दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, अर्थात दोनों का अपना अपना अलग अर्थ निकलने वाला है। माता और पिता दोनों ही अपने आप में शब्द एकदम सही है, प्रधान है। और का बीच में लोप होता है, और का लोप होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो किस समास के अंदर है? वो द्वंद्व समास के अंदर होते हैं। इसको अपन को ध्यान रखना है। आगे चल के देखते हैं सजन का सही संधि विच्छेद क्या है। सजन शब्द का सही संधि विच्छेद देखना है। सजन, सजन का मतलब होता है जो अच्छा आदमी। तो यहाँ पर इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद हो जाएगा सत धन जन। सत धन जन, यहाँ पर जो है तय है, तय है, हलंत है, साथ में तय के साथ में हलंत है। और आगे यदि जय आ जाता है तो ये तय किस में बदल जाता है? ये तय सामने वाले जय के अंदर बदल जाता है, सजन हो जाता है। क्या हो जाता है? सजन। तो इसका हो जाए सत धन जन, सजन। आगे अपन के सामने जो अगला प्रश्न आने वाला, अगला प्रश्न है जिसके सामने कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या आने वाला है? जिसके सामने कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द, जिसके सामने कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय। सबसे जो अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, उसके लिए शब्द आता है सर्वश्रेष्ठ, ठीक है ना। और यहाँ पर सही शब्द होगा एक नंबर अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए आएगा अद्वितीय शब्द, ठीक है। अगला प्रश्न है हर्ष का विलोम शब्द क्या है? हर्ष का विलोम शब्द देखना आपको, हर्ष का विलोम, हर्ष का विलोम होता है विषाद। क्या होता है? विषाद। हर्ष का विलोम विषाद होता है, विषाद। विषाद का मतलब होता है दुख, विषाद, और हर्ष का मतलब होता है खुशी। तो यहाँ पर सुख का हो जाएगा दुख, सुख का हो जाएगा दुख। यहां देखना है अगला सवाल कि दूध का दूध और पानी का पानी करना, इसका सही अर्थ क्या है? ये जो आपके सामने जो एक मुहावरा आया है दूध का दूध और पानी का पानी, इसका मतलब सही अर्थ होता है सही और निष्पक्ष का न्याय करना, सही और निष्पक्ष न्याय करना। यानी सही और अच्छी जो न्याय होती है, निष्पक्ष न्याय होती है, किसी एक तरफ न्याय नहीं करते हैं, निष्पक्ष न्याय होती है। उसके लिए जो है वाक्यांश के लिए ये जो शब्द आएगा मुहावरे के लिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा 26 नंबर, सूर्य उदय में कौन सी संधि है? सूर्य उदय में कौन सी संधि है? तो पहले इसको संधि विच्छेद करना पड़ेगा तब पता चलेगा। संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। अब यहां से जो है आपको ढूंढना है कि यह के साथ में क्या आने वाला है। ये के साथ में है अ, क्या है? अ, क्योंकि यहां पर जो है स्वर आ रहा है, अ आ रहा है, और आगे है उ, ठीक है ना। तो ये जो है किस संधि के नियम में चला जाएगा? यानी ए के सामने यदि उ आता है तो इसका किस में बदल जाएगा? वो बदल जाएगा ओ में। क्या बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा, ठीक है ना। ए के सामने उ आने से ओ बन जाता है। तो यहाँ पर जो ये किस संधि का नियम है? ये गुण संधि का नियम है, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो यहाँ पर जो सूर्य है, अब यहाँ पर जो है उसका ओ बनाते क्या हो जाएगा? सूर्य। तो ऐसे लिख दिया। अब उ का ओ बन रहा है तो ओ की मात्रा यहाँ लग गई और ये आ गया, ठीक है ना। ये हो गया सूर्योदय। क्या हो गया? सूर्योदय। तो गुण संधि यहाँ पर बिल्कुल एकदम आपका सही उत्तर पहुंचने वाला है। आगे चल के देखते हैं कि खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? सही शब्द है जो खेल, सही शब्द है खेल, और इसके साथ में जो है आड़ी प्रत्यय जुड़ गया, आड़ी, तो क्या बन गया? खिलाड़ी हो गया। क्या हो गया? खिलाड़ी, ठीक है ना। तो इसका जो है एक नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही है। आगे चल के देखते हैं तत्सम शब्द से संबंधित सवाल आया है। आम्र का तत्सम, आम का तत्सम शब्द क्या होने वाला है? आम आपका क्या है? आम शब्द है तद्भव शब्द। आम क्या है? तद्भव शब्द है। तो उसका तत्सम शब्द आपको देखना है। तत्सम शब्द क्या होने वाला है इसका? आम का तत्सम शब्द आपका होने वाला है आम्र। क्या होने वाला है? आम्र, ठीक है ना। आम्र शब्द इसका जो है तत्सम शब्द है। कहां पे है आम्र? आम्र बी ऑप्शन में है। तो ये जो बी ऑप्शन आपका एकदम एक्यूरेट, एकदम सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है 29 नंबर।
जिसका कोई शत्रु ने जन्मा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द होगा अजात शत्रु। ए नंबर ऑप्शन इसका एकदम सही है। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे कहते हैं अजात शत्रु, ठीक है ना। अब यहाँ पर शत्रुहीन, जिसका कोई शत्रु है ही नहीं उसके लिए शब्द आएगा शत्रुहीन, और जिसकी आयु कम होती है उसके लिए शब्द आएगा अल्पायु, ठीक है ना। और जो शत्रु को जीत चुका है, जीत शत्रु, ये जीत यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जीत शत्रु, जीत शत्रु, इस प्रकार से जो शत्रु को जीत चुका होता है अजात शत्रु, ये बिल्कुल एक नंबर ऑप्शन। और कई बार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और अगला जो अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है, विद्यार्थी में कौन सा समास है। अब यहां देखना है कि विद्यार्थी के अंदर कौन सा समास है, तो विद्यार्थी का पहले समास विग्रह करना पड़ेगा। विद्या को अर्जन करने वाला, विद्या को अर्जन करने वाला, अर्जन का मतलब होता है प्राप्त करना, जो विद्या को प्राप्त करता है उसके लिए जो है शब्द आएगा विद्यार्थी। क्या आएगा, विद्यार्थी। अब यहां पर विद्यार्थी शब्द आ रहा है, तो हमने समास विग्रह करते हुए किसका, कारक चिन्हों का लोप हो रहा है। तो कारक चिन्ह किसमें लोप होते हैं, कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के अंदर लोप होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके बीएसटीसी एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले सामान्य हिंदी से, तो आपको क्लास लगातार देखनी है और आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में जरूर पहुंचेगा। इसके लिए अपना बेल आइकन दबा करके जो है इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और आने वाला हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा और आपकी तैयारी के अंदर बिल्कुल हम साथ देंगे। आप विश्वास के साथ धैर्य बनाए रखें और लगातार तैयारी करते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।